All right, guys, welcome to this particular part. In this, we are going to discuss a question related to second degree price discrimination. And the reference for this is AMG, your AMG book, chapter number 11. Okay, so this question is based on second degree price discrimination, which is essentially what happens कि आप एक तरीके से किस तरीके से प्राइसिंग कर रहे हो कि अगर आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक प्रोडक्ट खरीदते हो तो हम एक प्राइस रखेंगे और उसके ऊपर अगर आप क्वांटिटी हमसे बाय करते हो तो देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट चार्जिंग यू लेसर अमाउंट ऑफ प्राइस। तो मान लो इट कुड बी यू नो सिचुएशन लाइक कि पहले 10 प्रोडक्ट्स खरीदने पे आपको 10 रुपए पे करने पड़ेंगे, उसके बाद अगर मान लो 11, 12, 13, 14 इस तरीके से उसके बाद के जितने भी आप यूनिट्स खरीदते हो उसके लिए प्राइस में भी इज 7 रुपीज फॉर यू. So such a scheme is called second degree price discrimination. So let's see how do we have to implement that in this particular example. So let's first read the question and then let's try to see how to proceed. Okay. All right. So you have to consider a monopolist who's facing this particular demand. एक monopolist है जिसका demand is given by this particular expression, and this particular person is facing a cost of this. Total cost is C times Q. So marginal cost constant है. And the situation that is given to us is A value is bigger than C value and both are positive. ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास बीच में काम आने वाली है. ठीक है, चलो फर्स्ट थिंग राइट डाउन द फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इफ इट वर टू प्रैक्टिस सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू 2 ब्लॉक्स. तो मतलब ब्लॉक्स किस तरीके के हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने एक क्वांटिटी क्वांटिटी है, ये टोटल ये प्राइस है. तो इनका कहना क्या है, टिल क्वांटिटी Q1 आप एक पर्टिकुलर प्राइस रखोगे एंड फ्रॉम क्वांटिटी दिस ये पर्टिकुलर क्वांटिटी तक आप एक पर्टिकुलर प्राइसिंग रखोगे. तो ये जो भी ये क्वांटिटी है मे बी यहाँ पे प्राइस रखा जाएगा P1. तो ये एक ब्लॉक हो गया एंड टिल क्वांटिटी Q2 मे बी यू विल बी चार्जिंग प्राइस P2. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, तो इस केस में आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम निकालनी है. ठीक है, पार्ट 2 में क्या है, फाइंड द प्राइस दैट इट वुड चार्ज इन ईच ब्लॉक. तो इस ब्लॉक में क्या प्राइस चार्ज करोगे, इस ब्लॉक में क्या प्राइस चार्ज करोगे, और हर ब्लॉक में कितनी कितनी क्वांटिटीज जो है आप बेसिकली सेल कर रहे हो. सो व्हाट इज दिस बॉर्डर Q1, व्हाट इज दिस बॉर्डर Q2 एंड व्हाट इज दिस डिफरेंस Q1 माइनस Q2. This is what is asked. And then part C, it is asking, show that the price that it charges in the first block Q1 is greater than the price that it charges in the next block of quantity, which is Q2 minus Q1. तो बेसिकली ये जो P1 है, दिस शुड बी ग्रेटर देन Q2. सॉरी, दिस P1 इज ग्रेटर देन P2. दिस यू हैव टू शो, ये आपको शो करना है. ठीक है, चलो लेट्स सी हाउ टू प्रोसीड. तो पहली बात तो देखो, मेरा जो भी कंज्यूमर है उसकी डिमांड किस तरीके से दी हुई है, समथिंग लाइक दिस. दिस इज Q, दिस इज P. So A minus B Q, right? So quantity when 0, the price is A. So this is A. And when the price is 0, the quantity is A divided by B. ठीक है, अच्छा. तो अगर मान लो इस इंसान को कोई भी क्वांटिटी Q1 तक प्रोडक्शन करना है, उतना प्रोडक्ट अपना सेल करना है, तो इतना सेल करने के लिए इसको कितना प्राइस रखना पड़ेगा. इट कैन सिंपली कीप द प्राइस एज A माइनस बी Q1, राइट. क्योंकि अगर वो किसी प्रोडक्ट का प्राइस A माइनस बी Q1 रखेगा तो Q1 क्वांटिटी तो इसकी सेल आउट हो जाएगी, राइट. दिस इज वन थिंग. उसके बाद अब मान लो ये कह रहे हैं कि यार हमें जो है Q2 क्वांटिटी तक पहुंचना है, वी वांट टू रीच टिल Q2 क्वांटिटी. तो अगर क्वांटिटी टोटल आपको Q2 सेल करनी है तो आपको मार्केट में प्राइस क्या रखना पड़ेगा, A माइनस बी Q2, राइट. लेकिन अब क्या है आपको कि आप को दो अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग प्राइसिंग करनी है. तो आप क्या बोलोगे कि यहां तक Q1 तक सेल होने के लिए आप इतना प्राइस रखोगे, उसके बाद आप बोलोगे कि ओके, और इतना तो ऑलरेडी सेल आउट कर दिया, उसके बाद की जो चीजें होंगी उसको अगर आपको सेल आउट करना है, सो इफ यू वांट टू सेल आउट टिल क्वांटिटी Q2, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस इतना रखना पड़ेगा जिससे ये जो एडिशनल क्वांटिटीज हैं ये सेल आउट हो पाए. क्योंकि अगर आपने क्वांटिटी थोड़ी सी कम मान लो कर ली तो आपको हायर प्राइस पे वो चीज अवेल करानी पड़ेगी, राइट. तो आपको ये प्राइस
A माइनस बी Q2 तक लेके आना ही पड़ेगा इफ यू वांट टू सेल या इफ यू वांट टू कम टिल क्वांटिटी Q2, राइट? तो इस चीज से क्या हुआ कि ये जो ब्लॉक है फर्स्ट ब्लॉक, इसमें जो प्राइस है वो ये हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा सेकेंड ब्लॉक ऑफ कंज्यूमर्स है Q1 Q2 माइनस Q1, जो और एक्स्ट्रा कंज्यूमर्स हैं या और एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, वो इस प्राइस पे सेल आउट हो रही है, राइट? दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। और अब आप एज अ मोनोपोलिस्ट क्या कर रहे हो कि मैं वो कौन सा किस तरीके से Q1 Q2 प्राइस ये सब डिसाइड करूं जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, राइट? तो सिंपल सा लॉजिक है अपना, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। तो देखो, जो मोनोपोलिस्ट है उसने मान लो फर्स्ट ब्लॉक के लिए प्राइस क्या रखा, P1, ठीक है। और उसने उस प्राइस में कितनी क्वांटिटी सेल करी, मान लो Q1, ठीक है। फिर उसने क्या किया, अगले ब्लॉक के लिए उसने मान लो प्राइस रखा P2, और उस अगले ब्लॉक में उसने कितनी क्वांटिटी सेल करी, Q2 माइनस Q1, क्योंकि वो Q1 तो ऑलरेडी सेल कर चुका है। और अगर टोटल Q2 सेल हुई है, तो जो एडिशनल हुई वही इस बार सेल करोगे। तो ये तो क्या हो गया हमारा रेवेन्यू, दिस इज आवर रेवेन्यू, राइट? और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, हमारी कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है सी, और हमने क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करी, Q2। टोटल क्वांटिटी दिस प्लस दिस इज Q2 ओनली, राइट? सो दिस इज माई प्रॉफिट। अब मुझे पता है कि अगर मुझे Q1 क्वांटिटी सेल करनी है तो मुझे प्राइस जो है वो ये रखना पड़ेगा, और इतनी सेल होने के बाद अगर Q2 पे आना है तो एडिशनली प्राइस अपना इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ऊपर कुछ भी प्राइस रखोगे, मान लो इतना रख दिया, तो क्वांटिटी जितनी आप सेल करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगी, राइट? तो यहाँ के लिए ये जो P1 है ये क्या हो जाएगा, A माइनस बी Q1, और इधर हो गया Q1 प्लस P2, प्राइस 2 क्या हो गया, A माइनस बी Q2 टाइम्स Q2 माइनस Q1 माइनस C टाइम्स Q2। ये पूरा का पूरा हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब एज अ मोनोपोलिस्ट आप अपनी इच्छा से चूज कर सकते हो कि ये Q1 क्या होना चाहिए और ये Q2 क्या होना चाहिए, जिससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट। सो नाउ इट्स जस्ट अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर यू। सो अब आप इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो by keeping in mind Q1 and Q2, so you can differentiate it partially. So partial differentiation with respect to Q1, what do you get? So here we get A minus 2BQ1, and then यहाँ पे ये पूरी टर्म इससे जब मल्टीप्लाई होगी तो उसमें सारे Q2 के टर्म्स में होंगे, which is not relevant for us. And then when you multiply this with Q1, then everything will be in terms of so ये एक कांस्टेंट हिस्सा होगा और इधर होगा Q1। तो जब आप पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो Q1 विल बी डिफरेंशिएशन उसका 1 आ जाएगा, और जो भी कांस्टेंट है वो हमारे लिए एक साथ रह जाएगा, विच इज माइनस A माइनस बी Q2, and then this part is also Q2, which is not relevant for us when differentiating with respect to Q1. So this is what we have, and this should be equal to 0, right? So this is one thing that we come up with, ठीक है। तो एक हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, A माइनस A, ये सब तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इधर, 2BQ1 plus BQ2 is equals to 0, right? So what does that give me? That gives me that 2BQ1 is equals to BQ2, and B get cancelled. So we are left with Q2 is equals to 2Q1. This is the relationship that we have between Q1 and Q2. Okay, this is one relationship. And then when you differentiate it with respect to Q2, what do you get? So this is entirely in terms of Q1, okay? And then when this is multiplied by Q2, then I will get A, and then 2BQ2, and then यहाँ पे मुझे मिलेगा plus BQ1, and then this is C, and then this should be equal to 0, okay? This is the partial derivative. So what do we come up with? Minus A minus C basically, and then minus 2BQ2 plus BQ1 is equals to 0, right?
So we can do these substitutions here and find the value of Q1 and then Q2. So यहाँ से जब आप Q2 की जगह पे 2Q1 लिखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा A minus C minus 2B. Q2 की जगह पे 2Q1 लिख दिया प्लस इधर हो गया BQ1 is equals to 0, right? So what do we get? A minus C minus 4BQ1 plus BQ1 is equals to 0, right? So BQ1 and then 4BQ1 and then A minus C, right? तो क्या हो गया इधर? इसको जब आप देखोगे तो this is minus 3BQ1 and then this is A minus C is equals to 0. So what do I get as Q1? So my Q1 turns out to be A minus C divided by 3B. This is my Q1, right? And I know that Q2 is 2 times this. So Q2 is 2 times A minus C divided by 3B, right? This is my Q2. तो मेरी Q2 वैल्यू आ गई, Q1 वैल्यू आ गई. मेरी P1 वैल्यू क्या होनी चाहिए? A minus BQ1. A minus BQ1 क्या हो जाएगा? P1 के बराबर. और वो कितनी चीज हो जाएगी? वो क्या हो जाएगा? That will give us this, which is A minus B and then A minus C divided by 3B, right? So this B and B get cancelled and you are left with A minus A by 3 and then plus C divided by 3. So that gives you 2 times A divided by 3 plus C divided by 3. This is P1, right? So what is P1? 2A plus 3, 2A plus C divided by 3. This is P1, right? And what is P2? P2 turns out to be A minus B Q2, which is this. Q2 की जगह पे ये replace कर देंगे हम लोग. ठीक है, यहाँ से मुझे B और B cancel हो गया. And then this is A minus 2A divided by 3 plus 2C divided by 3, right? This is P2. So this is A divided by 3, right? Sorry, this is not A divided by 3. Yeah, actually this is A divided by 3. A divided by 3 plus 2C divided by 3. This is P2, right? तो मेरी P1 वैल्यू क्या है वो भी आ गया, मेरी P2 वैल्यू क्या है वो भी आ गया, मेरा Q1 वैल्यू क्या है वो भी आ गया, मेरा Q2 वैल्यू क्या है वो भी आ गया. सो ये सारे वैल्यूज जो जो मुझे चाहिए थे दैट वी हैव फिगर्ड आउट. सो दिस इज व्हाट वी वांटेड. तो ठीक है, तो ये Q1 क्या होगा पता चल गया, Q2 क्या होगा एंड फिर Q1 माइनस Q2 क्या होगा, बिकॉज Q1 is 2 times Q2. So Q2 minus, yeah, so Q2 is 2 times Q1. So 2 times Q1 minus Q1. So basically this difference is Q1 only, right? And then find the prices that it would charge in each block and how many units are in each block. So basically वो कितने यूनिट्स हैं वो सब हमने बता दिया है. Q1 is this, Q2 is this, Q2 minus Q1 is nothing but Q1 only, right? So each block में A minus C divided by 3B quantities हैं and prices also we know. ठीक है, so you can simply proceed with this now. And what is part C saying? Show that the price that it charges in first block Q1 is greater than the price that it charges in this particular block. So basically आपको बस ये show करना है कि P1 is greater than P2. This is what we have to show. Okay. तो मुझे बस यही शो करना है कि ये जो चीज है ये बड़ी है इससे. सो लेट्स सी इफ दे आर ग्रेटर और नॉट. सो बेसिकली मुझे क्या पता चलता है, मुझे क्या शो करना है कि 2A plus C divided by 3 is greater than A divided by A plus 2C divided by 3. Let me see what is the condition which is making them greater, right? तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है. So यहाँ से what we can see is 3 and 3 will get cancelled, right? And I'm left with 2A plus C is greater than A plus 2C, right?
तो ठीक है, नो इश्यूज। यहाँ से देखो, आप एक ए से एक ए कैंसिल कर देते हो, एक सी से एक सी कैंसिल कर देते हो, तो यहाँ से क्या कंडीशन निकल के आती है, ए इज ग्रेटर देन सी. So P1 is greater than P2 if and only if A is greater than C, which is the case here because in the question you are given that A is greater than C, right? So because ये condition हमें दी हुई है, so this will ensure that P1 is greater than P2. So price in the first block is greater than the price in the second block. We have shown this, hence shown. So this is given to us. This is given to us. Hence shown, right? So this is how you have to proceed with the second degree price discrimination case. All right. I hope this helped and you will be able to do the problems now. Okay. All right. I'll see you in the next part. Thank you.